हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट बॉक्स पे। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इनके द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें बेसिकली दो प्रकार के जो है स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इनके कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो एक एक करके हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आप जो है हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनकेस आपको इसी तरह के अपडेट फ्यूचर में चाहिए है। देन जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पे है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है और विल बी वैलिड टिल 8 मई। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये SC/ST कैटेगरी के लिए 800 होंगी एंड फॉर जनरल OBC EWS इट विल बी 1500। आपका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग इनके द्वारा किसी भी मीडियम से हो सकता है। देन इम्पोर्टेंट नोट्स जो है कैंडिडेट्स के लिए वो ये है कि सबसे पहले उनको देखना है कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देन जो कुछ भी ऑफिशियल इवेंट है वो लाइक एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब अवेलेबल है या फिर एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिलेगी। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ मेंशन्ड ओवर हेयर, यू कैन सी। देन सारी डिटेल जो है वो कैंडिडेट्स को ध्यानपूर्वक भरनी है, जैसे कि अपना नाम हो गया, देन मदर्स नेम, फादर्स नेम, ताकि आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। देन डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज दी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे यूज़फुल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 3 है, जिसमें कि ओपन के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है कुल मिला के, ओपन के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। तो कुल मिला के 7 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। देन बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल जो है वो एलिजिबल होंगे जब उनके पास रिस्पेक्टिव ब्रांच से इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, लाइक सिविल इंजीनियर की डिग्री होगी, या फिर 3 इयर्स का मिनिमम फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सेम इन केस ऑफ जूनियर इंजीनियर एज वेल। एज क्राइटेरिया जो है इनका 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए और दोनों के जो पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। इनके कैंडिडेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉय, उनके लिए 5 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर सिविल एम्प्लॉय जो है वो अगर OBC कैंडिडेट है तो उनको 8 साल का है। और देन बात की जाए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये CBT होने वाला है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। देन आपको जो है नंबर ऑफ MCQ 100 होंगे। ड्यूरेशन आपको 100 मिनट्स का अलॉट किया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, दैट इज़ ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। और याद रखिए दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है, दैट इज़ करेक्ट आंसर विल गिव यू 1 मार्क, whereas wrong answer will deduct 0.25 marks from your total score. Then qualifying marks जो है मिनिमम वो 40% है ओपन कैंडिडेट्स या फिर EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 35% जो है वो OBC के लिए होंगे। याद रखिए दोस्तों, ये बस एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल जो कट ऑफ है ये इससे भी ऊपर जा सकता है। देन CBT जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देन नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग आपका पेपर के बेस पे ही होगा। देन बात की जाए सेंटर्स की, तो 14 सेंटर्स अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आप देख सकते हो। फर्स्ट जो है अम्बाला, अमृतसर, लाइकवाइज। तो आप पूरा ठीक से नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देन सिलेबस जो है, जो CBT टेस्ट होने वाला है, ये टोटली आपके स्ट्रीम से ही रिलेटेड होगा, मतलब
civil the candidate who is applying for civil vacancy must have studied everything which he had studied in civil engineering, and same in case of electrical engineering as well. Then अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख सकते हो। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपको जो है ईमेल आईडी आपको ठीक से फिल करना है, प्रॉपर होना चाहिए, कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए। देन फोटो का जो है स्पेसिफिकेशन दिया गया है 50 से 80 KB। ये सारी गाइडलाइंस आप थोरली रीड कर लीजिए। देन जो आप डिटेल्स फिल करने वाले हो वो प्लीज़ इंश्योर दैट इट शुड बी करेक्ट, बिकॉज अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आगे चल के आती है तो फॉर्म आपका जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। देन उसके बाद में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। देन फ़ोटो का आप देख सकते हो किस तरह फ़ोटो आपको अपलोड करना है। आपका जो पासपोर्ट साइज़ है उसके नीचे आपका नाम चाहिए एंड डेट चाहिए। डेट जो है वो 1 जनवरी और 1 जनवरी के बाद की ही होनी चाहिए। देन फॉर OBC कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है उनके लिए। देन जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देन डिक्लेरेशन भी OBC कैंडिडेट्स को देना है। उसके बाद में जो EWS कैंडिडेट है उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस कराना है, वो ज़रूरी है। Then PWD, in case a candidate is PWD, that is person with disabilities, he should ensure that the disability should be from mentioned only, मतलब ये जो disabilities दिए इनमें से ही कोई होनी चाहिए। Then सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। दैट्स इट दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। इनकेस आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में आपको इसी तरह से अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू दोस्तों।